स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आइए सर आइए। आइए आइए तो कर रहा है तू। कहाँ ले जा रहा है आंखों में पट्टी बांध के? तू छत पे ले जाके धक्का मत दे दियो मुझे। अरे नहीं सर, मैं आपको सिर्फ सरप्राइज दूंगा। आप बस रेडी हो जाइए सर, रेडी। रेडी हो जाइए सर एक मिनट सर रेडी होइए, रेडी। इधर आइए। हाँ यहाँ बैठिए बैठिए। लेकिन सर प्लीज आंखें अपनी, लेकिन सर आंखें धीरे आंखें खोलिए सर, धीरे आंखें खोलिए। अबे मेरी क्या आंखों का ऑपरेशन हुआ है जो धीरे धीरे आंख खोलूं मैं? हट। टडा! गप्पू भैया, आज से ये आपका ऑफिस है। मैडम इस सब की क्या जरूरत थी? सर आप कब से जो है मैडम को मैडम कहते जा रहे हैं? सर ये आपकी बहन है, आपने बहना कहिए, बहना। लेमन चूस ले। अपू बेटा, तुम हितैषी परिवार के वारिस हो, कैसे तुम छेदी से बेहुदा तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें तो ऐसे लुच्चे और टुच्चे जैसे आदमी के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। पर पापा वो छेदी चीपड़ है, वो हमेशा चेप होता रहता है, उसको आप निकाल दो यहाँ से, नौकरी से। ओ सॉरी बेटा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो छेदी जैसा भी है लेकिन ईमानदार और बहुत टैलेंटेड है। तुम्हें ऐसा आदमी दूसरा नहीं मिल पाएगा बेटा। मैं एक से ही परेशान हूँ, मैं दूसरा क्यों ढूंढूंगा? Come to the main point. गप्पू बेटा, आज से ये कंपनी तुम संभालोगे। You are the owner now. मैं ओनर? Yes, गप्पू भैया, आप भूल रहे हैं कि मैं पापा की मदद करने के लिए इंडिया आई थी। Now that you are taking the chair, आप इस कंपनी की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। I am a free bird and I can go to London anytime. Yay! नहीं मैडम, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं इतनी बड़ी कंपनी आपके बिना मतलब अकेले कैसे संभाल पाऊंगा ये सारा बिजनेस? नहीं संभालना तो पड़ेगा बेटा। अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर के सीधे थाईलैंड में जाके आराम से मजे काटूंगा। मेरा मतलब है कि मैं अमरनाथ जाके अपने पाप काटूंगा बेटा। और मैं मैडम के बिना अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा? क्या बात है कपूर बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या, बताओ। हाँ सर, पापा क्या है कि ना, हमारा जो रिश्ता है वो हम लोगों को तो पता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता है ना। कल को जब ये बात बाहर जाएगी तो क्लाइंट्स को, ऑफिस स्टाफ को, ये सारे लोग सवाल पे सवाल करेंगे। हम क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे कि ये सब क्या चल रहा है? गप्पू भैया हैज अ पॉइंट। हम हर किसी को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। राइट बेटा, तो एक काम करते हैं, ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। नो बेटा, नो गप्पू बेटा, नो। हितैषी परिवार में दोबारा तुम्हारे आगमन के लिए हम एक हवन रखते हैं, और उस हवन के दौरान संजना बिटिया तुम्हारे हाथ में भाई रक्षा सूत्र बांधेगी, और फंक्शन के हम जो है कुछ फोटोग्राफ्स निकलवाएंगे, और वो फोटोग्राफ हम हिंदुस्तान के सारे अखबार में छपवा देंगे। तो पूरे इंडिया को पता लग जाएगा कि तुम हितैषी परिवार के खोए हुए बच्चे हो, बेटे हो, मेरे अपने गप्पू बेटे, और संजना तुम्हारी बहन है। ओके? यार हर पासा उल्टा पड़ रहा है यार। इट्स अ परफेक्ट आइडिया, आई लव इट। चलिए फंक्शन की तैयारियां अभी से शुरू करते हैं। ओके? यस ये कम बेटा। लेट्स गो। हाँ बेटा, लंदन का वीजा भी लगवाना है तुम्हारा। बेटा सिट। अरे यार, ये छेदी अपनी गोद भरने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा यार। इसकी गोद में दूसरा बच्चा पटकना पड़ेगा। ये दूसरा बच्चा कहाँ रह गया यार, अभी तक नहीं आया है। हे चुटकी, व्हाट्सएप, कैसी है तू? मिस्टर खिलौनी, आप बिना मेरे परमिशन के मेरे केबिन में क्या कर रहे हैं? लो, एक बड़े भाई को अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पगली। बड़ा भाई कौन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मिस्टर खिलौनी, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे बहना, मैं तेरा भाई हूँ जो बचपन में खो गया था। गप्पू भैया।
What nonsense. अरे गले लग के देख चुटकी, तेरा दिल चीख चीख के कहेगा कि मैं तेरा भाई हूँ। आइए। खबरदार आप मेरे करीब आए तो मैं चिल्ला दूंगी पापा। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है, हैं? तो बुलाइए पापा को, हम तीनों गले मिलेंगे, भरत मिलाप का फील होगा। राइट। पापा where are you पापा? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कोई सांप निकल आया क्या? ये तो कोई और जानवर है। पापा, मिस्टर खिलौनी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट हियर हिम आउट। पापा, मुझे देखकर कुछ याद आया? हाँ, वो बरसात में निकलने वाला केचुआ याद आ रहा है। पापा, मैं गप्पू हूँ, आपका बेटा। एक मिनट, ये देख रहे हैं आप? ये साजन नहीं, मैं हूं गप्पू, असली गप्पू। I don't believe this. तो मैं क्या करता पापा? आप दोनों को ढूंढने के चक्कर में धूप में यहाँ वहां भटकता रहा, इसलिए मैं सांवला हो गया। वरना बचपन में तो लोग मुझे बोलते थे कि मैं ट्यूबलाइट जैसा गोरा दिखता था। अरे तू, अरे बेटा माफ करना, मेरी बत्ती थोड़ा देर से जली। कल लग जाओ मेरे बच्चे। What? थैंक यू चेदी पापा, कम से कम आप मुझे पहचान तो गए। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सेम थिंग पापा, मैं भी आप दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। साले फ्रॉडी, तुझे क्या लगा हमारे साथ चालाकी करके हमारी सारी प्रॉपर्टी का वारिस बन जाएगा? समझा? फौरन पुलिस को फोन लगाओ, फौरन पुलिस को फोन लगाओ। एक मिनट बहना, रुक जाइए। पापा जी, घर का मामला है, यही मामला सलटा देते हैं। पुलिस को क्यों फोन लगवा रहे हैं आप? करेक्ट, ये भी सही कहा है, घर का मामला है, यही सुलटा देते हैं। मेरी बात अरे मेरी कोई गलती नहीं अरे छठी पापा, अरे क्या कर रहे, क्यों मार रहे इसको, क्यों मार रहे इसको? अरे ये तेरा दोस्त है ना बदतमीज, अमीर बनने के सपने देख रहा है यार। अरे चल रही, एक मिनट, मेरी गलती नहीं है, वो तो साजन। अरे दोस्त के नाम पे धब्बा है तो कलंक है, तू मेरे बाप से कह रहा है कि तू उसकी औलाद है। कौन था पुलिस? यस पापा, मैं बुलाऊंगा पुलिस को, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखिए पापा, मैं इसको खुद लेके जाऊंगा पुलिस के पास। झूठ बोलता है, किसी को भी माफ मिलेगा। मैं इसको लेके जाऊंगा। चल पुलिस के पास। लेके जाओ, चल पुलिस के पास। बेटा पुलिस के पास ही लेके जाना। चल पुलिस के पास चल। He is the criminal. He is the criminal. अरे मम्मी, जीजा घना टाइम लगा रहा, कहीं वो साड़ी पहन के तो नहीं आ रहा? वैसे हर रोज ना फटाफट कपड़े पहन कर रेडी हो जावे हो। फटाफट से तो नवाब साहब कपड़े पहन लेते थे। हैं? अरे मेरी साड़ी की पल्लू, जरा पूछिए अरे कश्मीरा से कि ये लल्लू दामाद तैयार होके बाहर आने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? यार मम्मी, संजू के कपड़े प्रेस नहीं थे, वो अभी प्रेस के आते ही होंगे। अरे थारी की जीजी ओके, जीजा बेड पे रखे कपड़ों की बजाय बेड सीट ओढ़ के आ लिया। संजू, ये सब क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है बेबी, सच में मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, एकदम बुखार जैसा लग रहा है मुझे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तुम लोग चले जाओ प्रोग्राम में, मैं नहीं जा पाऊंगा। संजू, फंक्शन तो तुम्हारे लिए रखा है, हम तीनों जाके क्या करेंगे? वो तुम्हारा भूखा भाई जो है, वो तो जाते ही सीधा खाने पे टूट पड़ेगा, और तुम्हारी माँ छेती पे। तुम भी कुछ ना कुछ कर लेना। नहीं संजू, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, समझ गए तुम? मैं दवाई लाती हूँ, तुम रेडी हो जाओ और ये चादर हटाओ। चलो। चादर तो नवाब साहब हटाया करते थे। मैं नहीं हटाऊंगा बेबी, समझो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी फंक्शन में जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, तुम लोग चले जाओ। जीजा, फंक्शन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, या संजना मैडम का भाई बनकर रक्षा सूत्र बंधवाने की हिम्मत नहीं हो रही थारी? देख रही हो ना तुम,
मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि इसके इतना कहने पे मैं इसको बोल दूं कि तू लेमन चूस ले। ये भी समझो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम छेदी पापा को फोन करके बोल दो कि प्रोग्राम पोस्टपोन कर दे वो। अंजू यार मैं कैसे मना कर दूं, बुरा मान जाएंगे ना वो। और मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो फिर? नहीं, मुझे उनसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है संजू, है ना? अरे जीजी मन भी जीजा की फिक्र हो रही, क्योंकि वो आदमी ना एक नंबर का ड्रामेबाज है। पता नहीं कभी वो बंदर की तरह गुलाटी मार देवे। देख रही हो बेबी मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है। अरे देखो सिर्फ एक ही झापड़ मार पाया उसको, और ना इसने जैसी बात की थी इसको कम से कम 15-20 झापड़ मारता मैं। तुम एक काम करो ना, छेदी पापा को फोन करके बोल दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा। सासू माँ को बोल दो कि वो फोन करके बोलते छेदी पापा को कि प्रोग्राम पोस्टपोन कर दे। अरे नकली बुखार के असली कीटाणु, कह दे रहे मेरे दामाद से कि अगर ये प्रोग्राम कैंसिल करके छेदी जी का दिल तोड़ना ही है तो खुद ही पत्थर मार दे। मेरा मतलब है कि खुद ही फोन कर ले, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। कौन सा काम करती हो? वैसे कौन सा काम करती हो आप? ये भी काम मैं ही कर लूंगा मैं छेदी पापा को फोन, कोई जरूरत नहीं है आपकी। जीजा के निकाल रहा। जो तेरा खराब हो गया है और मेरा चल रहा है। हेलो हेलो। अरे मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? अभी तक आए क्यों नहीं? बच्चा बीमार हो गया पापा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। हम लोग एक्चुअली घर से बस निकल ही रहे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत वीकनेस लग रही है, बिस्तर पे लेटे लेटे भी थक रहा हूँ मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा पापा, प्लीज प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ओके डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ। क्या? हाँ बेटा, हम एम्बुलेंस लेकर आएंगे, तुम्हें उसमें रखेंगे, घर लेके आएंगे और पूजा के बाद मैं सीधा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, ठीक है? और बेटा 24 घंटे भी तुम्हें आईसीयू में रखना पड़े ना तो भी मैं रखूंगा और सारा खर्चा हॉस्पिटल का मैं उठाऊंगा बेटा, डोंट वरी। नहीं मैं घर आ रहा हूँ पापा। नो बेटा, नो आप वहीं रहिए बेटा, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले पाऊंगा। इतने दिनों बाद तो तुम में जो मिले हो, अब मैंने तुम्हें खो दिया तो बेटा मैं जी नहीं पाऊंगा, है इसलिए आई एम सेंडिंग द एम्बुलेंस। नहीं पापा, मैं आपसे बात करने के बाद में अब ठीक फील कर रहा हूँ, अभी दवाई खाऊंगा ना बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। सो स्वीट बेटा। अच्छा ऐसा तुम जल्दी से आ जाओ, कम सुन है, तुम्हारी बहन भी यहाँ वेट कर रही है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। हाय। संजू तुम चल रहे हो ना? हाँ चल रहा हूँ, चलना ही पड़ेगा यार, चाहे मरने से पहले या मरने के बाद, मेरा अंतिम संस्कार तो होके ही रहेगा। अरे जीजा जल्दी कर ले यार, देर मत ना करे। कपड़े पहन लो। अरे जीजी एक तो दिन रात ना जीजा पे कैडी नजर रखियो। क्यों? अरे जीजी यो हवन होते ही ना जीजा करोड़पति बन जाएगा, और मैंने सुना है कि जब आदमी करोड़पति हो गए ना तो वो साथ में करोड़न का पति भी हो जावे। मोहतरमा, पंडित भी है, अग्नि भी है, बारात भी है, अगर आप सिग्नल दें तो ये दूल्हा जल्दी से रेडी हो जाए। जल्दी से रेडी तो नवाब साहब हुआ करते थे। स्वाहा! अभी मत जाओ। सब मेरी बर्बादी पे कितना खुश हो रहे हैं,
अभी फुस करता हूँ इनके सपने में। संजना बेटी, भैया को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांध दिए। Okay. There you go, गप्पू भैया। Oh, okay. अरे गप्पू भैया, stay. संजू, संजू क्या हुआ? कप्पू, कप्पू बेटा आंखें खोलो, कप्पू। उठ गा। चलो। Are you good, गप्पू भैया? हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे जीजा सच बोल, तन्ना चक्कर आ रहा है या फिर तू कोई चक्कर चला रहा है? कोई इसको लेमन दे दो। और मुझे दवाई। पापा, मैंने आपसे कहा था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर पे ही छोड़ दो। अब लेकिन गप्पू बेटा ये पूजा आधी छोड़ के नहीं जा सकते ना। तुम एक काम करो, जल्दी से रक्षा सूत्र बंधवा लो। संजना बेटी, जल्दी से तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांधो भैया को। Okay, 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 गप्पू भैया, just 2 minutes. There you go. Come. गप्पू भैया। संजना हितेशी। Yeah, that's me. आपके लिए कोरियर आया। Okay. Sorry. Yeah. Thank you. थैंक यू। अरे बेटा ये बाद में देख लेना, कुरियर है, पहले आके भैया के रक्षा सूत्र बांधो बेटा, जल्दी करो। Wait, Papa, this is important. पापा, ये मिस्टर साजन के डीएनए के टेस्ट रिपोर्ट है और ये आपके डीएनए से बिल्कुल मैच नहीं करते, which means मिस्टर साजन मेरे गप्पू भैया नहीं हैं। What? संजना, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें पढ़ने में कोई गलती हो गई होगी। कश्मीरा, this is true. वैसे भी मुझे मिस्टर साजन से भाई वाले वाइब्स तो कभी आए नहीं थे। दिल में एक डाउट था, इसीलिए मैंने ये टेस्ट कराया और अब मेरा डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है। बेटा संजना, मुझे एक डाउट हो रहा है। मिस्टर साजन अगर तुम्हारे भाई नहीं हैं तो फिर मिस्टर साजन के पास तुम्हारी और गप्पू की फोटो कहां से आई? May I come in, madam? 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 Good morning, madam. Morning, Mr. ये काफी Sajan. गंदा हो गया। I know. Nice shot, Mr. Sajan. आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात है? मैं कहाँ हैंडसम हूँ मैडम, आप भी। ये राइट, मैं मजाक कर रही थी। कुछ गया क्या मिस्टर साजन? आई थिंक मेरे आंख में कुछ गया है। कम हियर। क्या हुआ मैडम? आई डोंट नो, कुछ गया है आंख में। देखिए, आइए पास, आइए थोड़ा देखिए, कुछ गया है। डू यू सी समथिंग? करीब आइए मिस्टर साजन, यहाँ कोई सांप नेवले का झगड़ा नहीं हो रहा है जो आप इतना डर रहे हैं। आई वोंट बाइट यू। कम, डू यू सी समथिंग? मदद कीजिए ना, मेरे पास आइए मिस्टर साजन। थोड़ा और, लिटिल मोर।